नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुका है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी फिर से एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेने वाले हैं। अभी अभी मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें साउथ में एक बकरे के गले में अन्ना मलाई, जो कि बीजेपी की तरफ से एक प्रत्याशी थे, एक कैंडिडेट थे, उनकी फोटो डाल के उस बकरे की गर्दन काट दी। अब ये इंडिया अलायंस के लोग थे या फिर इंडिया अलायंस के खाली समर्थक थे, कौन थे ये पता नहीं, पर हाँ, जिस तरह का काम किया गया उससे ये तो पता चल रहा है कि एंटी एनडीए एंटी बीजेपी लोग तो थे। अब ये सब क्यों हुआ? देखिए, पिछले जब से चुनाव का एक रिजल्ट आया है, एक हवा से बनी हुई है कि भैया जो राहुल है उसने तो पता नहीं क्या तीर उखाड़ लिया है और उसकी जो पार्टी है उसने बहुत कुछ कर दिया है और सब कुछ कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जिसकी जीत हुई है, जिस पार्टी की, असल में उसकी जीत नहीं हुई है, उसकी हार हो चुकी है, और जो पार्टी असल में हारी है उसकी जीत हो गई है। ऐसा एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी जाए। अभी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक बेजुबान की गर्दन आपने काट दी सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और वो खुशी भी ऐसी जो कि असल में झूठ है। झूठ के पैमाने पे, झूठ के आंकड़ों पे आप अपनी खुशी को मना रहे हैं, और उसके लिए एक बेजुबान की आपने जान ली। एक सिंबल दिया कि आपने एक आदमी की, एक कैंडिडेट की, एक व्यक्ति की, जिनका नाम अन्ना मलाई है, उनकी फोटो आपने उस बकरे की गर्दन पर डाली और उस बकरे की गर्दन उसके धड़ से अलग कर। ये एक तरीके का अपराध है। ये एक तरीके का वही मानसिकता है जो हमें बदायूं कांड पे दिखा था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे आई बटन पे या यहाँ कहीं आ रही होगी वो वीडियो, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इस तरीके का ही सिंबल यूज़ करा गया था, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ये चीज़ें, सिंबॉलिक जो चीज़ें होती हैं, किस तरह से इफेक्ट करती हैं। बहरहाल, एक बेजुबान की जान लेने से क्या फ़ायदा मिल रहा उन लोगों को, क्या किस तरह की खुशी मिली, ये तो वही समझ पाए। बट जो कोई भी अगर सहज इंसान होगा, उसका दिमाग चलता होगा, तो वो समझेगा कि किस तरह की मानसिकता ये लोग लेकर आते हैं, किस तरह के दिमाग से पैदल ये लोग हैं। अब बात करते हैं जो कि इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें एक पार्टी हारी है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, और एक पार्टी जो जीती है वो सहज तरीके से चल रही है। देखिए, आंकड़ों के तौर पे देखा जाए तो आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी को करीबन 240 सीटें इस इलेक्शन पे मिली है। वहीं पे कांग्रेस को कितनी मिली है? 99। 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई ये कांग्रेस, और बीजेपी 240, यानी डबल से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, और वो सहज तरीके से चल रही है। और जिसका 100 का आंकड़ा भी टच नहीं हुआ, वो तो अपने नेता को, राहुल को, ऐसा दिखा रही है कि पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता यही हो गया, इसने पता नहीं कौन सी तीर मार ली है। और जब इस तरह की हरकतें होती हैं जहाँ पे एक बेचारे बेजुबान की गर्दन काट दी जाती है, वहां पे इनके हाथ से एक ट्वीट तक निकलता है, दो शब्द नहीं बोल पाते हैं इनके नेता, और अपनी झूठी जीत को ये जीत बता रहे हैं जहां पे ये असल में हारे। अभी तो आप और सुनिए। एनडीए, जो कि बीजेपी की अलायंस है, गठबंधन है, उनकी टोटल सीट है 293, और वहीं पे इंडी अलायंस, जो कि ये राहुल बाबा और अखिलेश और इन सब का जो गठबंधन है, तो इनकी टोटल सीट है 232। कहाँ 293 और कहाँ 232? छोड़िए, आप गठबंधन को भी मत देखिए, आप ये देखिए कि बीजेपी अकेले 240 सीटों में खड़ी है, और वहीं पे ये सारे के सारी बड़ी पार्टी हमारे देश की मिल के भी 232 सीटें लाती, यानी कि अकेले बीजेपी को भी ये पूरे के पूरे घटक दल मिल के भी नहीं हरा पाए।
इनकी सीटें पूरी के पूरे अलायंस की सीटें सिर्फ बीजेपी की सीट से निकाल, और ये जो नेता बने पड़ रहे हैं, ये राहुल जो कि यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और जगह जगह जा रहे हैं, क्या इनको उस बेजुबान के दर्द को महसूस नहीं करा जा रहा है इनसे? किस मानसिकता के समर्थक हैं आपके? और अगर आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि वहाँ पे एक सिंबल, एक अन्नामलाई जो कि आपके विपक्ष में थे, उनकी फोटो लगाई गई और आप इसलिए उसके बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता बताता है। चुनाव में कोई भी जीते हारे एक बेजुबान के साथ इस तरह के कैसे करा और कर दिया गया, तो उसके बारे में क्या आप नेताओं का फर्ज नहीं बनता है कि आप लोग उसके बारे में दो शब्द बोलें, कंडेम करें? ऐसे तो आप हर चीज़ को कंडेम करते रहते हैं। देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, देश में कुछ बुरा हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके नेता पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान की मदद लेने लग जाते हैं, चाइना की मदद मांगने लग जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को हराने के लिए। आप विदाउट किसी पावर के, राहुल मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप विदाउट किसी पावर के चाइना में जाके आप डॉक्यूमेंटेशन साइन कर देते, और आज तक किसी को नहीं पता कि किस बात के डॉक्यूमेंटेशन है वो। देश में राम मंदिर बनता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, देश में राम मंदिर बना तो आज आपको प्रॉब्लम होती है, और आज उसी अयोध्या से आपके लोग जीत गए, आपका अलायंस जीत गया, तो आज आप कह रहे हैं कि राम ने हमें चुना है। और एक समय था जब आप इसी अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, और आज आप उसी अयोध्या में कहते हैं कि राम ने हमें चुना है। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा दोहरा चरित्र लेके आप लोग घूमते, जहाँ पे एक बेजुबान के ऊपर आपकी जबान नहीं खुलती है, एक बेजुबान को मार दिया जाता है और आपकी जबान से दो शब्द नहीं निकल पाते हैं कि कंडम करें ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जो आपकी पार्टी का भी नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कंडेम करा जाए। और आप तो छोड़िए, आपके किसी भी छोटे या बड़े किसी भी नेता की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसे तो सोशल मीडिया पे आप लगातार अपना चैनल चलाते रहते हैं, जगह जगह जाते रहता है। 240 बीजेपी के अकेले और आपका राहुल 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाया, और आपके लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि राहुल ने पता नहीं कौन सा तीर मारा। हाँ, ये समझ पा रहा हूँ कि पिछली बार से तो कुछ सीटें आपकी ज़्यादा आ गई हैं, तो शायद उसी को आप उपलब्धि मानते हैं, पर मेरे भाई चुनाव में ये मायने इतने नहीं रखते कि किसकी कितनी सीटें आई। हार या जीत मायने रखती है। तीसरी बार फिर मोदी जी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दोबारा से मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप जीत का जो है जश्न मनाने से बढ़िया हार की समीक्षा करें कि तीसरी बार हार कैसी हो गई है। 10 साल का आपको टाइम दिया देश की जनता ने कि तैयारी कर लो, आप 10 साल में भी अपनी तैयारी ना कर पाए। 10 साल का समय कम नहीं होता, 10 साल का समय आप लोग नहीं कर रहे। आपसे अच्छा प्रदर्शन तो अखिलेश की उसने करा है, पार्टी ने। नो डाउट अखिलेश ने इस बार अपनी पार्टी में काम किया है, अपने लोगों पे काम किया, उनकी पार्टी ने काम किया है, चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तभी सीटें भी आई हैं, और उनका प्रदर्शन आपसे अच्छा था। जिस तरीके की राजनीति, जिस तरह के रीजन में वो पॉलिटिक्स करते हैं, उस एरिया में देखा जाए, उस वहाँ पे देखा जाए, तो उनका प्रदर्शन आपसे अच्छा है। 10 साल आपको मिले, आपने क्या करा? अखिलेश ने उसी समय में अपने को तैयार करा, अपनी पार्टी में काम करा, अपने लोगों के ऊपर काम करा, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर काम करा। आज उसका परिणाम उनके सामने है, पर परिणाम का मार्क्स ज़्यादा या कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, आप पास हुए या फेल, वो मायने रखता है ना। तो आप तो फेल हुए,
तीसरी बार फेल हो गए। किस बात की खुशी मनाई जा रही है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, किस और जश्न भी ऐसा जिसमें आप बेजुबानों की गर्दनें उतार देते हैं और आपके मुख से, आपकी वाणी से दो शब्द भी नहीं निकलते हैं कि कंडेम करा जाए ऐसी चीजों को। पूरा अलायंस 232 सीटें लेके बैठा हुआ है, जो कि बीजेपी के 240 सीटों को भी नहीं कर पा रहा है। छोड़ दीजिए उनके अलायंस को, छोड़ दीजिए पूरी एनडीए को, सिर्फ बीजेपी को भी आप क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जबकि आपका पूरा अलायंस ऐसा खुशी मना रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। ये चिंता का विषय है आपके लिए। राम की बात कर रहे हैं, एक समय था जब राम मंदिर के विपक्ष में आप लोग खड़े थे। आपकी आपकी पार्टी से कोई नहीं गया राम मंदिर में, और जो गया उनको पार्टी से निकलना पड़ा, या जिन्होंने सपोर्ट करा उनको आपने पार्टी से निकाल दिया, या उनको खुद छोड़नी पड़ी पार्टी। किस तरह का व्यवहार आपने अपने नेताओं के साथ करा वो सबने देखा इस चुनाव के दौरान। किस बात की खुशी हो रही है, किस बात का आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 99 सीटें आ गई हैं, पूरे पूरे सारे के सारे दल मिलके 232 सीटें ले आए हैं, विपक्ष मजबूत हो गया। क्या मजबूती हो गई है? अरे एग्जाम में 100 में से अगर पासिंग मार्क्स 33 होते हैं तो आपके इस बार जो है, पिछली बार आपके आए थे 20, इस बार आगे 25, इतना ही तो फर्क पड़ा। फेल तो आप आज भी हुए। अब आप खुशी इस बात की मना सकते हैं कि हाँ पिछली बार 20 आए थे, इस बार तो 25 आ गए भाई हमारे। तो उसी तरीके से जैसे पिछली बार 50-55 कुछ आए थे आपके और इस बार 99 पे आ गए, 100 भी पूरा नहीं कर पाए। 3 चुनाव में आप 100 का आंकड़ा नहीं छू, 3 चुनाव। और एक बेजुबान को आप गर्दन उतार के आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा आपने तीर मार दिया, पता नहीं कौन सी जंग फतेह कर ली आपने, है ना। मैं एक बार फिर आपको आंकड़े समझा दूं। राहुल जी और राहुल जी के समर्थक जितने भी हैं और जो भी ये इंडी समर्थक हैं, उनके लिए मैं आंकड़े फिर दे देता हूँ। हो सकता है इनकी आंखें और इनके दिमाग कुछ खुल जाए। बीजेपी के 240 सीटें आई, कांग्रेस की 99। कितनी? 99। यानी कि बीजेपी की आपके डबल से भी ज्यादा सीट। एनडीए की 293 सीटें, 293। और इंडी अलायंस की कितनी सीटें हैं? 232। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडी अलायंस की जो टोटल सीटें हैं वो भी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी की सीट से कम है। अब इससे आप लोग समीक्षा कर सकते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। मैं समझता हूँ बेसिक मैथ आप लोगों को आती होगी कि 240 वाला जीता माना जाएगा या 99 सीट वाला जीता हुआ माना जाएगा। और जिस तरह की खुशी, ये बॉन्डी खुशी और जिस तरह का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आप लोगों को अकल आएगी और समझ में आएगा कि हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए या हमें बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।